पिछली वीडियो हमने जाना जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को सेटअप कैसे करते हैं, console.log से प्रिंट कैसे किया जाता है, वेरिएबल क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, साथ ही डाटा टाइप्स के बारे में हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं उसको जाना था। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को जानेंगे और बेकायदा प्रैक्टिकल इनका यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स वे सिंबल या कीवर्ड होती हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलते मुझे ना मेरे पास कुछ वैल्यू है, उसको मुझे सम करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मान के चलते मेरे पास दो वैल्यू ए और बी, तो उसको सम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो ऑपरेटर मतलब ये बीच में जो दिखाई दे रहा है प्लस का निशान, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे ठीक है जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर हैं, ऐसा नहीं एक ही ऑपरेटर ये प्लस का नहीं, बहुत सारे ऑपरेटर है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सारे ऑपरेटर्स के बारे में। तो बस आप ये जान लीजिए ऑपरेटर्स क्या है, हमारे सिंबल या कीवर्ड होती हैं जो क्या करते हैं, जो वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बस ठीक है। जो वैल्यू की मदद से क्या एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, बस ये समझ सकते हैं आप। तो ऑपरेटर सिंबल या कीवर्ड है जिनकी मदद से हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वैल्यू में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं कितने तरह का, ठीक है, ऑपरेटर्स होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो हमारे अभी कितने हैं, हमारे 6 हैं, ठीक है। अभी हमारे कितने ऑपरेटर्स हैं? 6 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसके साथ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हीं ऑपरेटर्स के क्या होते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। हर बार इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ होता है हर जगह पर, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूँ ये जो ऑपरेटर का जो, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ये हर लैंग्वेज में आता है। जावास्क्रिप्ट को ले लो या अपनी C++ को ले लो या अपना वो अपनी क्या है ये जावा को ले लो, पाइथन को ले लो, सब में ऑपरेटर्स, ठीक है, यही नॉर्मली ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सारी लैंग्वेज में। तो हम इन सारे ऑपरेटर्स को बेकायदा, ठीक है, पढ़ेंगे भी और इसका यूज़ करना भी सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अर्थमेटिक, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आपको नाम से पता चले, अर्थमेटिक आपको या तो आ ही रहा होगा। अर्थमेटिक कहाँ सुना हमने? मैथ में। कहाँ सुना हमने? मैथ में, ठीक है। तो जब भी हमें मैथ वाले कुछ, ठीक है, क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, कुछ ऑपरेशन करने होते हैं मैथ टाइप्स, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी ऑपरेटर यूज़ करेंगे? अर्थमेटिकल, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये ऑपरेटर्स मैथ जैसे काम करते हैं, ठीक है। अब मैथ जैसे काम कौन सी, आप दो वैल्यू को ऐड करना हो तो हम कौन सी ऑपरेटर यूज़ करें? अर्थमेटिक, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना हो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। तो इन चीज़ों को, ये हमारे क्या ऑपरेशंस हैं, ये हमारे ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक, ठीक है, ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें प्लस करना है, दो संख्याओं को क्या करना है? प्लस करना है, तो हम कौन सा लगाएंगे? हमारा एडिशन। तो ये एडिशन का सिंबल है, ठीक है। अगर हमें प्लस करना हो तो क्या लगाएंगे हम? एडिशन, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो अगर हम 10 + 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? आपको cos 50। फिर माइनस करना होगा तो कौन सा सिंबल हमारा? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बस मान के चलो 10 - 5 है, ठीक है। तो 10 - 5 आया था। इसका मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। तो अर्थमेटिक हमारे सिंबल ही तो होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे सिंबल हैं, ठीक है। इन सिंबलों के ये नाम है, ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारा रिजल्ट है। इसको बेकायदा एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि मैथ में तो हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, हमने कंप्यूटर में तो नहीं की हैं। तो एक बार तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एडिशन के बारे में। तो दो संख्या लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, VS कोड में। तो यहाँ पर मैंने, ठीक है, जब ये आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल तो करना सिखाई दिया था आपको। तो हमने यहाँ पर फोल्डर ओपन कर, ये गलत कर दिया मैं, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। हमें फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन करनी, हमने फोल्डर बना रखा है, ठीक है। तो फोल्डर हम देख लेते हैं कहाँ पर हमारा फोल्डर है, बिल्कुल यहाँ पर ही है। तो ये हमारा दिखा है लाइव डेमो, ठीक है। तो हमारे जितने भी, ठीक है, कुछ भी हम करेंगे तो लाइव डेमो में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, क्योंकि हमने कर लिया, हमने देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा क्लास 1, क्या दिखाई दे? क्लास 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा क्लास 2 के नाम से। तो पहले यहाँ पर ना फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हम चाहते हैं अपने इसमें, तो इसके नीचे ना, तो यहाँ पर क्लास 1 का तो फोल्डर बनने का था। आज की हमारी क्लास 2 है, तो हम यहाँ पर क्लास 2 का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छाड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्लास 2 GS, ठीक है। तो हमने फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से हम, ठीक, यहाँ से ओपन कर लेते हैं डेमो, और ये हमारे क्लास 2 का,
तो इसको सिलेक्ट कर लिया और ठीक है, तो ओपन हो गया हमारे क्लास 2 का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है HTML ऐड करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि HTML की मदद से हमारा क्या चलेगा, ठीक है, हमारा आपको जावास्क्रिप्ट चलेगा HTML की मदद से। ठीक है, तो HTML, ठीक है, तो HTML हो गया और इसके साथ साथ मैं जावास्क्रिप्ट इसके अंदर ही लिखूँगा। ठीक है, ताकि ये काम मैं ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें तो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, इनलाइन ही लिखूँगा मैं, पहले बात तो इनलाइन की बात नहीं करूँगा, मैं इंटरनल लिखूँगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर मैं बॉडी के नीचे लिखूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, स्क्रिप्ट यूज आगे हमारे पास स्क्रिप्ट। ठीक है, और तो हम गलत कर दिए क्या, एक मिनट इसको काट देता मैं। ठीक है, मैं ऐसे सिंपल लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट आ जाए सिंपल में, तो ये सिंपल में हमारी स्क्रिप्ट आएगी ऑटोमेटिक। Ctrl+Z स्क्रिप्ट, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सब क्या करेंगे, हम 2 वैल्यू को क्या करें, एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ लेट, मैं लेट की जगह पर कुछ भी रखा हूँ, मुझे मेन चीज़ मैं कोस्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए। तो मेरी जो ए की जो वैल्यू है, मतलब ये जो कंटेनर है मेरा, ठीक है, ये कंटेनर का नाम है। ठीक है, कॉन्स्ट के हमारा वेरिएबल, ये हमने कल बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट का यूज़ करता हूँ अभी, क्योंकि मैं फिक्स रखना चाहता हूँ अपनी वैल्यू को, चेंज नहीं करूँगा मैं अभी के लिए। ठीक है, बाद में अगर हम चेंज करना चाहते तो हम कुछ और ले लेंगे। तो मैंने ये 2 वेरिएबल ले लिया, अब इसको क्या करूँ, ऐड कर दूँ। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मैं चाहता हूँ तो मैं तीसरा वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर तीसरा वेरिएबल यूज़ किया। मैं आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा कि इस तरीके से हम सी ले लिया। ठीक है, बराबर यहाँ पर मैं लिखूँगा A+B और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, कंसोल .log और यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर आपको पता है सी लिख देंगे और बाहर लिख देंगे और यहाँ पर ये, और इसको देखते रन करके क्या होता है। ऐड में रन करूँगा मैं, तो इसको चेक करें और इसको चेक करते हैं। एक बार स्पेक्ट में जाते हैं और कहाँ गया भाई, कहाँ खुला हुआ है, इसको क्लिक, यहाँ पर एक में कस कर दी मैंने, इसमें चला जाता। एक मिनट है, हाँ इसको मैं यहाँ से ओपन ना करूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। तो मैं इसको ओपन करता हूँ अपने वही इसी में, क्या इसको यहाँ से, हाँ लाइव सर्वर देखते हैं कहाँ पर हमारा एरिया लाइव सर्वर, तो यहाँ पर ओपन कर देते हैं इस साइड। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे क्रोम में थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। हाँ कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया। अब 9 हमारा आंसर सही है, देखते हैं। तो हमने क्या करा था यहाँ पर, हमने ऐसे प्रिंट किया ना 4 5 9, बिल्कुल सही आता है, सी आता मैं 9। अगर मुझे यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेना, ठीक है, और तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ, पहले डबल कोड में लिखूँगा सम, हाँ साइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं +A+B। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हमारा सही होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो देखते हैं। स्पेक्ट, हाँ शायद फिर दोबारा ये हाँ इसको हम धीरे द्वारा क्रोम ही ओपन करेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मेरा दूसरा सर्वर ना ओपन हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर करते हैं, आंसर पे जाते हैं और यहाँ पर हमारा क्या था 45, तो हमारा 45 आया है, बट हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, है ना। तो 9 क्यों नहीं आया वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर ना मेरी एक चीज़ गलती, मैंने यहाँ पर ना कॉमा डाला था। ठीक है, तो उस कॉमे को मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ। ठीक है, कॉमा डाल देते हैं, अब देखते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो मैं लाइव सर्वर यहाँ से ओपन करता हूँ, देखते हैं, अब चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 9 आ गया। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, सम 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सम कर दिया। अगर हमें सब ट्रैक, ठीक है, तो क्या है सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो ये माइनस में साइन देखो, मुझे लगता है। एक मिनट, दिया हटाए तो मैं इसको, यहाँ पे गए और इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया सब्ट्रैक्शन -1। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, -1 भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अगर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का साइन एरिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, तो 40 यहाँ कहा गया 20 आएगा ना, 20 20 20 20 20 20 20 21 20, ठीक है। अगर डिवाइड करें तो देखना बड़ा चमत्कार होगा, डिवाइड में मज़ा आएगा। यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ पर डिवाइड का साइन यही है ना, चलिए वो ट्राई करते हैं। अगर डिवाइड का निशान यही हुआ सर, कहाँ गया, तो लाइव सर्वर क्लिक करते हैं, तो इंस्पेक्ट 0.8, तो ये हमारा क्या आंसर, तो इसको भाग करें तो 0.8 आता है। अरे यहाँ 40, ठीक है सही। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर तो हमने काम ख़त्म कर दिया। कहाँ होता है हमारा, ठीक। तो इतना तो काम हमने ख़त्म कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो हमने ये सारे ऑपरेटर्स जान दी। मैंने आपको ना ये वाला नहीं कराया ना, मैं आपको ना ये वाला करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये भी अपना, ये भी इसको भी करा ही देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पावर लगा देता हूँ, ठीक है। पावर कैसे लगेगी, तो मैं यहाँ पे लगता हूँ बी, ठीक है। तो इसका मतलब 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 5, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम पावर को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर उसको सही करता हूँ और यहाँ पर ये काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर। इसको ही नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते इसको, चलो स्क्वायर ही रखते हैं। मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। क्यूब बन जाएगा ये, तो या मैं यहाँ पर 2 ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं पहले काट देता हूँ, ठीक है। पहले देखते क्या आएगा। इसको मैं ऐसी प्रिंट कराने की थी सोचता हूँ। तो अगर 8 आ गया तो मज़ा है। 8 ही आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। तो इसको देखते 16 आएगा, 16 16 16, बिल्कुल 16 आ गया अपना, ठीक है। अगर 16 की जगह मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखना चाहता हूँ 9। अब देखते हैं 4 को 9 वाले को 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पता है कितने में। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा हमारा, क्या कितना आंसर आएगा हमारा। ओ ये क्या है, कितना भाई, क्या बात है। अच्छा 262144, क्या बात है, कितना लंबा नंबर की थी इसने। तो चलो ठीक है, अच्छी बात, हमने ये भी देख लिया। अगर हमें पावर में दिखाना होगा, मतलब कि किसी की पावर निकालनी होगी, ठीक है, क्या 10 की पावर 8, 8 की पावर 16, तो हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से तरीक़ों से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अभी, चलो ये तो हो गया हमारा ना, चलो ये तो हो गया हमारे। अब थोड़ा आगे और भी बहुत से ऑपरेटर भी रह गए हमारे। इसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट वो वाली असाइनमेंट नहीं जो हमें स्कूल से मिलती है या कॉलेज से मिलती है, ये वो वाली असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको असाइनमेंट मत समझना, ठीक है। इसका मतलब होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है जैसे आपके पास 5 है, ठीक है, आप किसी और को 5 दे रहे हो, ठीक है, तो वही हिसाब होता है और कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ दे देना, ठीक है। हाँ जो चलो एक और पढ़ के देखते क्या है। ये ऑपरेटर किसी वेरिएबल को, ठीक है, वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें किसी वैल्यू को क्या देना पड़े, ठीक है, किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू की क्या है, संख्या देनी पड़े। जैसे ठीक है 5 है, पर 5 मुझे ठीक है, मेरे को 5 है। अब 5 की संख्या मुझे, ठीक है, जो मेरे को 5 है, 5 की संख्या मुझे किसी और को देनी है। तो मान के चलो 5 की संख्या मुझे किसी को देनी है, x को देनी है। तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, असाइनमेंट। मतलब कि ये जो हम बोलते हैं प्लस, मैथ में बोलते हैं बराबर इंसान, मैथ में बोलते हैं क्या, बराबर इंसान, ठीक है। तो वही वाला हिस्सा था, बट यहाँ पर बराबर इंसान नहीं है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो असाइनमेंट मतलब कि असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने मैथ में भी ऐसे सीखा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ में पर हमने थोड़ा बराबर के बारे हिसाब से सीखा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 5, ठीक है, 5 अपनी संख्या किसको दे रहे हैं, x को, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो 10 की, अब x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10, ठीक है। तो ये असाइन कर देता है, मतलब अपनी संख्या दूसरे को दे देता है, ये दिलवा देता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 हो गई है, ठीक है। तो वही हिसाब ना। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर है। तो ये तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद ऐड करके असाइन, ठीक है। पहले वो बंदा ऐड करेगा फिर असाइन कर देगा। अभी मैं बेकार प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ठीक है। ऐड करके असाइन में अभी बताऊँ, बेगा तो प्रैक्टिकल बड़ा आसान है ये, दिखता बस बहुत लंबा लंबा पर आसान है ये, ठीक है। इनको बेगा तो प्रैक्टिकल यूज़ करें। फिर बात कर माइनस करके असाइन, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके असाइन, फिर डिवाइड करके असाइन। कैसे, चलो करके दिखाता हूँ, ठीक है। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है वो, ठीक है। ऑपरेटर्स वाला चैप्टर इतना आसान है, आप बस चलो यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हम हटाते हैं। आंसर तो अपना सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो लेट लिख देते, लेट को मान ले तो मैं एक्स, काम इतना खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने एक्स को कोई वैल्यू नहीं दी है, आप दिखा देते हैं, वो मेरा अनडिफाइंड है। ये मेरा एक्स जो है वो अनडिफाइंड है, वो हमने सीखा था ना, अनडिफाइंड, ठीक है। तो एक्स मेरा अनडिफाइंड, मैंने एक्स को कोई वैल्यू नहीं दी है। अब मुझे एक्स की वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स को कौन सी कितनी वैल्यू देनी चाहिए, मैं मान के चलो 20 वैल्यू देनी चाहिए भाई, ठीक है। तो हटाते हैं भाई इसको मैं हटा ही देता पूरा कैरी का। अब मैं लिखता हूँ एक्स, तो आपको आप चलो अंदाजा लगाओ एक्स वैल्यू कितनी होगी आप। अरे भाई क्या बात है भाई, इतनी जल्दी बता दिया, बिल्कुल सही बोला आपने, 20 होगी, ठीक है। बहुत जल्दी बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत स्मार्ट हो, गुड, तो अच्छी बात है। तो चलो मैं भी एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी यार कन्फर्म पता नहीं है पर आपको पता, गुड। तो मतलब पूरा वीडियो देख रहे हो ध्यान से, गुड, ध्यान से देखना चाहिए। हाँ भाई एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 20। जिसने 20 लिखा है ना कमेंट में, बिल्कुल उनका आंसर सही है भाई, ठीक है। जो आपने 20 लिखा है ना, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो 20 बिल्कुल सही है इसका आंसर, तो 20 हुआ। बट ठीक है, अब ये तो 20 हो गया, बट हमें क्या करना है, ये तो हमने असाइनमेंट चलो सीख ली, कोई करनी, ठीक है। अब हम करेंगे ऐड असाइनमेंट। ऐड असाइनमेंट कैसे यूज़ करना है, तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर मैंने एक और ऑपरेटर यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और यूज़ करता हूँ, मैं अपडेट ही कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं लेट का यूज़ किया है, ठीक है। आपको पता है अपडेट हो रहा है, तो मैं एक्स, ठीक है, एक्स प्लस लिखूँगा, एक्स प्लस होकर बराबर, ठीक है, 5। अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, चलो सोचो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। कमाल है यार, आपने कोई प्रोग्राम सीखा ही क्या, गुड, सही बोला आपने, 25 हो गई हमारी, ठीक है। तो चेक करके दिखाता हूँ मैं 25 है या नहीं है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, 25, तो कितनी हमारी 25, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। 25 कैसे हुआ, पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या लिया, एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है। तो जो भी 5 है ना, 5 जो भी मैंने एक्स प्लस के ठीक है सामने, ठीक है, असाइन के सामने मैंने जो भी वैल्यू दी होगी, वो एक्स में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मेरी एक्स की वैल्यू 20, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू कोई दी नहीं है, तो अब क्या होगी, तो आपको 5 ही होगी, ठीक। 1 मिनट में यहाँ इसको हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू को पहले तो कोई दी नहीं है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कोई मैंने कुछ दी नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, ऑटोमेटिक यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भाई क्या दिखा रहा है, नन, हाँ नन दिखाएगा, गुड, क्योंकि एक्स वैल्यू हमने कोई दी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स की वैल्यू मान लेके चलता, मैं इस बार देखो एक्स इक्वल टू वाई। अब मैंने एक्स को क्या दे दी, एक वैल्यू दे दी, तो एक्स अब बढ़ के क्या, अब एक्स हमारा 1 है, एक्स हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 में ऐड हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अगली संख्या, तो अब कितना आ जाएगा, 6, ठीक, कितना आ जाएगा 6, चेक करते हैं। तो कहाँ गया भाई, तो कितना आंसर आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी संख्या को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें बार बार 20 + 30 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें केवल क्या लिखना है, हमें एक बार एक्स वैल्यू देनी है, फिर उसमें जो भी ऐड करना है वो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओहो नाम से, हाँ, अगर मुझे यहाँ पर माइनस करना होगा टाइप, तो माइनस, ठीक है, हाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या प्रिंट होकर आएगा हमारा, हाँ सही बोला आपने, ठीक है। आप सब ने सही बिल्कुल बोला, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो आपने बोला बिल्कुल सही, -4 क्या, हाँ -4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, -4 आएगा, बिल्कुल। बट यहाँ पर -4 क्यों आया, ठीक है। आप ये सोचेंगे -4 क्यों आया। अब मैं आपको ना, अब तुम थोड़ा ढंग से ना, मैं बैकर एक पेंसिल ले लेता हूँ, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, ठीक है, चीज़ें सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक पेंसिल ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक छोटा सा बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब के पीछे इसके बैक में क्या काम हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बैक में क्या काम होता है,
अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पर मैंने पेंसिल कहाँ भाई, हाँ पेंसिल आई चाहिए। तो अभी मैं ऐसी टेम्परेरी या कुछ है टैक्स ले लेता हूँ। हाँ टैक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टैक्स लिख दिया एक्स, ठीक है। तो मेरा जो एक्स है, ठीक है, एक्स इक्वल टू, आगे क्या काम हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्लस का, कहाँ गया प्लस का निशान, प्लस का निशान, और यहाँ पर ले लेता हूँ 5। तो इसी तरीके से बट ये फिर बाद में ऐड हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, हमारा ऐड हो जा रहा है, बट यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ तो हमारा -4 आ रहा है, ठीक है। माइनस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, क्योंकि हमारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो प्लस जो 5 है वो 5 तो बड़ा है ना, -1 से 5 क्या है, बड़ा है। बट क्या हो रहा है, तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा इसको टैक्स लेते हैं एक और यहाँ पर बता देखो काम क्या होता है। यहाँ पर जो भी इसके पीछे जो वर्क होती है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ये एक्स है, ठीक है, लिख दिया। अब इसके पीछे क्या काम होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्स ले लेता है, ऑटोमेटिक क्या ले लेता है एक्स, और जो माइनस निशान है वो ना वो दूसरे वाले के पास चला जाता है, जैसे -5 के पास चला जाता है। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तो आपको अब पता चलेगा किस तरीके से हमारा -4 आ रहा था। इसके बैक में इस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं तो ये जो साइन है, प्लस का जो साइन है वो इसके साथ चला जाता है, इसके पास। अगर माइनस निशान है तो -5 बन जाएगा, अगर यहाँ प्लस नहीं तो +5 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो -5 बन जाएगा। इस तरीके का क्या हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हटाया तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से इसका बैक में काम हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ बैक में इसका समझा इसलिए, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब वो जो 5 होगा वो हमारे प्लस का होगा। अगर यहाँ माइनस है तो हमारे जो 5 है उस साइड में, जो 5 को बोल क्या बोलो उस साइड हमारा 10 है, तो 10 भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके हमारे पीछे बैक में काम हो रहा है। समझ में आ रहा होगा आप किस तरीके से ये वर्क हो रहा है। तो मैं आपको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई रख लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको पता ही है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई कहाँ जाए, बीच में, तो 1 × 5, ठीक है। 1 × 5 तो कितना आएगा, आपको 5 ही आएगा, ठीक है। या मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ 2, तो 2 × 5। तो यहाँ पर चेक करते हैं, लाइव सर्वर ओपन। तो अगर हमारे 10 है तो अच्छा है, ये बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है। तो 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके हमारा क्या आंसर आ चुका है। तो इस झंझूर लोग को तो मैं यहाँ से हटाए तो बाद में ये ले लेंगे। तो 10 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ डिवाइड का निशान, डिवाइड ले लिया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अब कितना आंसर आएगा, तो 20 / 5, 20 / 5 हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पीछे इस तरीके वर्क हो रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। सबको पता है क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो ये छोटी सी मैथ है, तो सबको पता ही है क्या आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, सच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इनका यूज़ बहुत कितना आसान लग रहा है ना, ठीक है। तो कितना आसान है, और बेफालतू देखो सारी लैंग्वेज सेम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने जावा में इतनी अच्छी तरीके से यार ऑपरेटर सीख लिए तो C++ क्या, उसमें अपने जावा क्या, ठीक है, सब में आसान होगा ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने ऑपरेटर बहुत अच्छे से सीख लिया। तो हमने ये सारे ऑपरेटर सीख लिए, ठीक है। सच बताने किन को बड़ा मज़ा आ रहा है ऑपरेटर सीखने में, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है, जिन को बड़ा मज़ा आ रहा है ऑपरेटर सीखने में, ठीक है। तो ये तो हमारा भैया हो गया। तो आगे बढ़ें, ओहो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे कंपैरिजन। कौन सा ऑपरेटर, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बड़ा आसान, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर बड़ा आसान है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत मिल लेना। इसका मतलब क्या होता है, तुलना करना, ठीक है। जैसे राम अच्छा पढ़ता है, सुरेश अच्छा पढ़ता है, तो रमेश बहुत गंदा पढ़ता है, तो सबकी क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो वो गंदा पढ़ेगा ये अच्छा पढ़ेगा। तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ संख्याओं में भी, ठीक है, तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है। तो आपको दो वैल्यू क्या करेगी, कंपेयर करेगा, और आउटपुट देता है ट्रू या फॉल्स, सबको पता है, ठीक है। इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा अराउंड आउटपुट इसका ट्रू और फॉल्स ही होगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने 5 क्यों नहीं आया, तो मैं आपको पता कुछ नहीं आता भाई, ट्रू और फॉल्स आता कंपैरिजन में, ठीक है। तो कंपैरिजन में अगर किसी बंदे का कंपैरिजन हो तभी तो बताएगा हाँ भाई वो अच्छा है वो बुरा है, तो अच्छा बुराई तो आया, ऐसा सुना है कि वो काला है गोरा है क्या, हाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से कंपैरिजन में ट्रू और फॉल्स ही आते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेटर हैं यार, ठीक है, सारों को यूज़ करना सीखना है। चलो सारों को यूज़ करना सीखते हैं। या मैं आपको बताऊँ कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है, हिंट पर, क्योंकि सारों को याद करना नानी लग जाती है, ठीक है, सबको याद करना। तो आपको ट्रिक्स सिखाएंगे, ठीक है, कुछ ही को याद करना है बस। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ सारों को,
तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पी और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर आ जाता है भाई, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी वही कोई अपना प्लस प्लस क्या वो सर वो उसमें क्या लगाते हैं उसको असाइन, बट वो असाइन नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे जो ऑपरेटर है वो असाइन ऑपरेटर नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं दोबारा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ले लेता हूँ b = 20। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या है 20 और b की मेरी क्या है 20। यहाँ पर लाइट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो मेरे पास दो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू भी आएगी और b की वैल्यू भी आएगी। अब चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लगा लो या कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मेरा जो x है क्या वो इक्वल। ठीक है, अगर हमें क्या लिखना है इक्वल लिखना है, उन दोनों को चेक करना है कि ये क्या वो दोनों बराबर है, तो हम क्या लगाएंगे डबल साइन लगाएंगे। किसका असाइन था। ठीक है, तो इसको इक्वल का साइन बोल सकते हो, डबल इक्वल। ठीक है, तो अगर हम मैथ में करें तो खाली इक्वल एक साइन लगता है, और अगर हम कंप्यूटर में चले जाएँ, मशीनी क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज चले जाए, तो 2 बार इक्वल का साइन तब होता है हमारा इक्वल। ठीक है, तो हमारे x ठीक है बराबर है b के, अगर होगा तो 2 आए, ना आए तो ना आए, हमें क्या करना। तो चलते हैं, तो हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हमें सीखने से मतलब क्या क्या होगा। तो हमारा ट्रू है। ठीक है, क्यों ट्रू है, मैं इसको अब काटूंगा नहीं भाई, बड़ी दिक्कत है। तो ट्रू क्यों है भाई, क्योंकि x की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू भी क्या 20 है, तो ट्रू तो होगा ही होगा। तो आपको समझ में किस तरीके से दो वैल्यू में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या वो दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, अभी भी तबीयत सही नहीं हो रही। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ चेंज कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ चेंज कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो भैया, अब यहाँ पर हम चमत्कार कर रहे हैं। अब जो मैं यहाँ पर इक्वल उसको ठीक है डबल कोट्स में लिखा है ना आपने, जो मैंने 20 को डबल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि नंबर है। ठीक है, जब भी मैं कोई भी नंबर को डबल कोट्स में लिखता हूँ तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। हमने पढ़ा था ना डाटा टाइप्स में, नंबर टाइप्स होता है, स्ट्रिंग टाइप्स होते हैं, बुलियन टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब ये किस में बदल गए, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो तब ये ट्रू दे रहा है। क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, बट मैं अगर रियलिटी बताऊं तो हमारे फॉल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या कभी नंबर जो है हमारे स्ट्रिंग हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब स्ट्रिंग का मतलब आप ऐसा समझ लो कि हमारे जो 20 है, ठीक है, क्या ये बी फॉर बॉल हो सकता है, सी फॉर कैट हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, मैं आपको वो ज़्यादा इंटेलिजेंट मत मानो। ठीक है, मैं वो कोड वाला सिस्टम नहीं बता, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत समझो कि हम ए को हम 1 लिख सकते हैं, बी को हम 2 लिखते हैं, ऐसा मत समझो। ठीक है, बस ये समझो कि क्या 20 हमारा ठीक है अल्फ़ाबेट्स हो सकते, हमारे जो नंबर है वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। बट ये हमारा ट्रू क्यों दे रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी ये इक्वल जो हमारे हैं, ठीक है, ये जो इक्वल ठीक है ऑपरेटर है, ये जो इक्वल ऑपरेटर है ये केवल क्या करता है, ये केवल नंबरों को कंपैरिजन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास 20 है, इसके पास 20 है, ठीक है, बस ये नंबरों को कंपैरिजन करेगा। ये कंपैरिजन नहीं करेगा कि ये ठीक है ये हमारा नंबर टाइप में और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप में है। तो ऐसे कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ का यूज़ करते हैं, एक और डालते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसका करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 डालते हैं तो इसका मतलब आप देखना 3 में क्या आएगा। ठीक है, अब 3 में डाल दिया, अब देखना क्या आएगा, अब हमारा फॉल्स आएगा। हाँ क्लिक करें, कहाँ गया। हाँ, अब क्या हमारा फॉल्स आया। क्यों आया भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 3 वाला जो ठीक है इक्वल साइन है, 3 टाइप के जो हम इसको इक्वल साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कंपैरिजन तो करूँगा। ठीक है, कंपैरिजन तो मैं करूँगा, इक्वल चीज़ तो मैं दूंगा, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और दूंगा। वो क्या दूंगा, मैं यहाँ पर चेक करूँगा। क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि क्या ये दोनों संख्याएँ नंबर में है या नहीं है। अगर एक संख्या नंबर में है और एक संख्या हमारी स्ट्रिंग में मतलब कि अल्फ़ाबेट्स में, तो मैं क्या करूँगा, ट्रू साइन नहीं दूंगा। समझ में आ रहा हो किस तरीके से, अगर मैं 2 लिखूँ तो ट्रू देगा, क्योंकि वो भी 20 देखेगा, ये भी 20 देखेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो वो 20 देखेगा, ये भी 20 देखेगा, पर वो क्या देखेगा, ये 3 वाला क्या देखेगा, सबसे पहले ये देखेगा नंबर को। ठीक है, वो नंबर टाइप में और ये हमारे स्ट्रिंग टाइप में है, इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब अल्फा टाइप में। ठीक है, तो आपको देखो, अब ऐसे समझ लो, मैंने यहाँ पर कोई साइन लगा, डबल कोड लिखा नहीं लिखा, इसको मैंने डबल कोड लिखा, तो जब भी मैं किसी नंबर के बीच में डबल कोड लगाऊंगा, ठीक है,
ये हमारे वेरिएबल है। वेरिएबल में जो भी चीज़ को मैं ठीक है क्या करूँ, ऐड करूँगा, स्टोर करूँगा, और डबल कोड लगा दिया मैंने उसमें, तो समझ लेना वो स्ट्रिंग चली गई। वो किस में चली गई? स्ट्रिंग वाले अल्फ़ाबेट्स में चली गई। ठीक है, तो इस तरीके हमारा क्या है, ये सारा सिस्टम हो रहा है। तो आपको पता चलिए 3 वाली चीज़ें हम क्यों, कैसे और क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी हमारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं दोनों हटा देता हूँ उसको एक बार के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक साइन ऐसी लगाऊँ और एक मैं लगाऊँ नॉट का। ठीक है, तो ये कौन सा साइन होता है? मेरा नॉट का साइन होता है। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, क्या है? नॉट इक्वल। अगर अगर ये हमारा फॉल्स देगा, ये हमारे क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है, अगर हमारे जो एक्स और बी है, अगर दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो मैं ट्रू दूंगा, वरना मैं क्या दूंगा? फॉल्स दूंगा। तो अभी देखना, ये मुझे ना, अभी दोनों इक्वल हैं तो ये मुझे क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है, नॉट इक्वल मीन्स जो मान के चलो उल्टा होता है ये उसका। ठीक है, अगर वो इक्वल देगा तो ये नॉट इक्वल देगा। तो क्या दे रहा है? हमारा फॉल्स दे रहा है। क्या दे रहा है? हमारा ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, हाँ यहाँ पर हटाऊँ, 2 लिख दिया खाली मैंने, अब देखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो अभी क्या देगा? ट्रू देगा मैं, क्योंकि इसको क्या चाहिए? दो संख्या कभी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो मैं ट्रू दूंगा। तो बिल्कुल अब इसने क्या दिया? ट्रू, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल नहीं थी। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं इसको नंबर में देता हूँ, सॉरी अल्फ़ाबेट में देता हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दिया, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक और साइन यूज़ करना पड़ेगा, किसका? इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ पर दबा दूंगा। ठीक है, अभी कैच कर लेगा उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से यूज़ होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा गए, हाँ काउंसिल पे गए, क्या दे दिया? इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि इसने कैच कर लिया। ठीक है, अब हमने इनकी तो बात कर ली, चलो ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है। ठीक है, अभी हमने सीख गई है। ठीक है, इनमें से हमने कुछ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको सीखो, क्योंकि बार बार सेम ही चीज़ आएंगी। ठीक है, हाँ इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिक के बारे में। ठीक है, तो ये बड़ा मस्त ठीक है चीज़ है लॉजिक ऑपरेटर। और लॉजिक ऑपरेटर, इनका यूज़ हम मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करती हैं। ठीक है, अब इसका कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? यहाँ पर मैंने 2 ऑपरेटर यूज़ किए हैं। यहाँ पर एक और ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं और। वो डबल डंडे होते हैं उसके। ठीक है, क्या होते हैं? दो डंडे होते हैं। ठीक है, वो होता है और। ठीक है, और में क्या होता है? अगर दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन सही है तो क्या आ जाएगा? हमारा ट्रू आ जाएगा। बट एंड में क्या होता है? अगर हमारी दोनों कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी, तभी हमारा ट्रू आएगा। और ये हमारा उल्टा कर देता, अगर आंसर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ये उल्टा कर देगा, इसका उल्टा कर देगा एंड का। ठीक है, तो ये एंड का उल्टा कर देता। तो देखते हैं फिर मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, और एक बार लगा के चेक करें मल्टीपल कंडीशन। तो चलो देखते हैं। हाँ चलो फिर VS कोड, तो यहाँ पर हम हटाते हैं, थोड़े यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगते हैं इस, हाँ ये क्या भाई, ये तो ऐसे टेम्परेरी आता है, कुछ नहीं है, हटाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना इफ़ मैंने तो कंडीशन डालता हूँ। कंडीशन क्या होगी? अगर मेरा यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लेता हूँ इक्वल टू 25। ठीक है, अगर मेरा जो एक्स है, ठीक है, अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन है, हाँ यहाँ पर, हाँ एक्स मेरा ग्रेटर देन 20 से। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक मैंने कंडीशन लाई, अगर मेरे एक्स क्या है 20 से, ठीक है, ग्रेटर बड़ा है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन में डालूंगा। एक साथ जो हमारे एक्स है, ठीक है, वो 30 से क्या है? छोटा है यार, 30, हाँ ठीक है, वो क्या होना चाहिए? 20 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 30 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको मैं लगाता x, और यहाँ पर लिखते हैं v, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा गुड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हाँ अब ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन लगाई है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने 2 क्या लगाई, 2 कंडीशन लगाई। अगर मेरा कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो मेन चीज़ का हमारे ये जो है ना, ये ना कंट्रोल स्टेटमेंट में ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, लॉजिक ऑपरेटर ज़्यादा, ठीक है, क्या होती है हमारे उससे क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल स्टेट में ज़्यादा यूज़ होता है। मैं ना इसी वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट सिखाऊँ आपको, ठीक है। तो दिक्कत मिलना, बस आप ये समझ लो, मैंने इफ़ लगाया, ठीक है, अगर, ठीक, इफ़ अगर, ठीक है, मेरा जो 20 है, मेरा जो एक्स है 20 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो, तो क्या प्रिंट करोगे, गुड। क्या प्रिंट करोगे, गुड, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेंगे, ये गुड प्रिंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लगाया, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्रिंट किया इसने। तो मैंने 2 कंडीशनें लगाई हैं, ठीक है। एक ही चीज़ पे मैंने क्या लगाई, 2 कंडीशन लगाई। अगर कंडीशन मेरी ट्रू होंगी, कंडीशन मेरी अगर ट्रू होगी, तो क्या प्रिंट होगा, गुड। क्या प्रिंट होगा, गुड प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी कंडीशन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26, यहाँ पे लिख देता हूँ 40, ठीक है। अब देखना मेरी, अब मेरी एक कंडीशन सही है, पर दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, ठीक है, वो फॉल्स है। आप देखते हैं यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर गुड प्रिंट होगा नहीं होगा। तो देखते हैं गुड प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो गुड प्रिंट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जो हमारा गुड है, ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि गुड के लिए क्या दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। गुड के लिए क्या दोनों कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ये इसलिए मैं अभी आपको बताऊँगी इफ़ क्या होता है, ये इस तरीके हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताऊँ, बस ये समझ लीजिए, अगर दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हैं तो गुड होगा। अगर दोनों कंडीशन मेरी, मतलब इनमें से एक कंडीशन भी, अगर एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, तो मेरी कोई भी चीज़ क्या नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया ये। बट अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने चीज़ कर दी, अगर मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, और क्या लगाता हूँ, और मतलब क्या होता है हमारा डंडा कहाँ गया भाई, 2 डंडे, सॉरी, मैं यहाँ पर 2 डंडे ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर चेंज करते हैं, हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं 2 डंडे आएंगे। हाँ, पता नहीं 2 डंडे कहाँ हैं। हाँ, आ गए, ठीक। तो और 2 डंडे आ गए। तो ये हमारे 2 डंडे होते हैं। अब चेक करते हैं, ये मैंने शायद, मुझे लगता है कि ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर हमारी, पर चलो एक बार चेक करते हैं, अगर हुआ तो ठीक है। तो दोनों कंडीशनों में क्या होनी चाहिए हमारी, शायद एक चीज़ गलत कर दी है, 1 मिनट देना। हाँ, यहाँ पर मैंने एक्स लिखना भूल गया। हाँ, एक्स ले लेता हूँ, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, और थोड़ा गैप ले लेते हैं या नहीं लेते हैं। हाँ, और शायद और का साइन यही होता है, मुझे इतना का तो कंफर्म है कि और का साइन यही होता है। ये थोड़ा गलत कर रहा है, चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते प्रिंट करके क्या दिक्कत है ना। हाँ, क्योंकि हमारा गुड प्रिंट होना चाहिए, कि हमारी एक कंडीशन सही है तो प्रिंट हो गुड। तो यहाँ पर हमारा, वहाँ पर ना कुछ से हमारी गलती है। गलती का मतलब यही, यहाँ पर हमारे डंडे थोड़े गलत लिए। डंडे हमें इंग्लिश में लेने चाहिए। इंग्लिश में डंडे कौन से वाले मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो नहीं है, तो डूम का ये हमारे चलेगा नहीं। तो मैं चलो एक और डंडे चेक कर रहे थे, डंडे कौन से होंगे, ठीक है। तो दिक्कत मतलब एक सेकंड रुक जा बस, ठीक है, मैं भी चेक करके देखता हूँ। तो चेक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं दिक्कत क्या ले रहे हो, है ना। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो ये मेरे दोनों डंडे गलत से है, मैं एक बार सेट करता हूँ। हाँ, ये डंडे हमारे क्या हैं, सही है, ठीक है, 2 बड़े डंडे, ठीक है। तो ये डंडे हमारे सही हैं। अब इसको देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम इन दोनों कंडीशन में, ये कंडीशन सही है तो मेरा गुड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड, ठीक है। पर हमारे जो और है, और के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, और के लिए तो हमें सिंपल क्या चाहिए, एक कंडीशन ट्रू तो होनी चाहिए बस, ठीक है। ज़्यादा कंडीशन में ट्रू होनी नहीं है। बट हमारे एंड जो है, एंड के लिए भाई दोनों चाहिए, ठीक है। चावल भी चाहिए, बिरयानी भी चाहिए, दोनों चाहिए मुझे खाने में। क्या है, सॉरी, गुड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। और आपको पता ही अगला कौन सा हमारा सबसे फेवरेट, ये उल्टा कर देता है चीज़ों को, उल्टा कर देता मतलब, ठीक है, उल्टा कर देता है मतलब चीज़ों को उल्टा कर देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। अगर चीज़ ठीक भी हो गई तभी क्या देगा, फॉल्स। चलो ये ऑपरेट तो हमने चलो सीख ही लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आता है यूनरी, ठीक है। यूनरी समझ लो आप, इसमें क्या करना होता है, आपको केवल 1 नंबर चाहिए, ठीक है। हम हमेशा अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 2 नंबरों को ले लेते हैं, 2 नंबर हम प्लस माइनस कंपेरिजन जो भी हम करना था कर रहे थे। बट यहाँ पर
यूनिटी ऑपरेटर क्या होती हैं, हमें इसमें केवल क्या है, एक ही चीज़ लेनी पड़ती है, मतलब एक ही वैल्यू लेनी पड़ती है, उसी को हम प्लस करते रहते हैं, उसी को हम माइनस करते रहते हैं, ठीक है। उसको ही क्या कर रहते हैं, प्लस करते रहते हैं, या उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और ये भी चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं क्या कर रहा है भाई ये। तो हमें इस सब चीज़ों को हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई काम नहीं है इसका, हटो। तो यहाँ पर लेट एक्स लिख दिया मैंने, या एक्स को मैं कोई वैल्यू देता हूँ, एक्स को दे दी, मान लेते तो 5 दे दिया, ठीक है। अब मेरा जो एक्स की वैल्यू है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं और कुछ करना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पर मैं केवल एक ही वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, बार बार मैं ये दूसरी वैल्यू को यूज़ कर नहीं सकता, केवल मैं एक्स को ही यूज़ करूँगा। तो मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक्स ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, प्लस प्लस का निशान लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, प्लस प्लस का। तो मेरा जो आंसर वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो, देखते हैं, काउंसल डॉट लॉग एक्स, ठीक है। तो मैंने केवल क्या किया, एक ही, ठीक है, एक ही वैल्यू को क्या किया, यूज़ किया, मतलब एक ही ऑपरेंड का क्या करिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ऑपरेटर में। और कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया मैंने, यूनिटी, ठीक है, मतलब कि 1 वैल्यू वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको चलो एक बार रन करके देखते हैं, इसको एक बार रन है यहाँ से करके चेक करते हैं, और यहाँ से चेक कर लेते मेरे को। यहाँ से एक और चेक करता हूँ कहाँ से खुलता है वो। मैंने अभी पिछले वीडियो में खोला था, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर था वो। तो हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर। ये तो कमांड है, हाँ, कंसोल, बिल्कुल सही, अभी याद आ गया मुझे, कंसोल यहाँ पर था, ठीक है। तो ये कंसोल यहाँ पर 6 आ गया। अब ये 6 कैसे आया हमारा, ठीक है। तो 5 है, 5 में क्या होगा, एक्स प्लस प्लस, मतलब एक्स प्लस प्लस का मतलब होगा 5 में 1 जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो कितना बन जाएगा, ठीक है, 6 बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ करूँ, अब मैं यहाँ पे दोबारा एक्स लिखूँ और यहाँ प्लस प्लस लिखूँ, तो देखते हैं कितना होगा। हाँ, बताते हैं इसके, तो कहाँ गया, तो इसको चेक करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, कितना आएगा। ओ, एक ही बार कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं इसको एक बार ही करके देखता हूँ। हाँ, इसको हटा देते, ठीक, इसको हटा दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16। और इसका ज़्यादातर हम ना यूनिटी ऑपरेटर का यूज़ हम ज़्यादातर कहाँ पर करेंगे, लूप में ही करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा, ठीक है, लूप में ना बहुत अच्छी तरह चीज़ें होंगी, ठीक। बस आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लो कि यूनिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। यूनिटी ऑपरेटर हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही, ठीक, ऑपरेंड का यूज़ करेंगे, एक ही वैल्यू को यूज़ करेंगे, उसको इस तरीके से क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर बढ़ा भी दिया, और चलो प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, यहाँ से इसी को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। एक चीज़ बढ़ जाएगी, बढ़ी नहीं रही है, क्या बात है, दोबारा इसको रन करना पड़ेगा लगता है। हाँ, यहाँ पे गए, बन गए, डीबग किया, आ लेते हैं, ठीक। तो इस पैक पे गए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता है नहीं। आंसर पे गए 70 आ गए, ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश करता हो तो फिर भी यहाँ पर आउटपुट देता नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता नहीं, ठीक। तो कितना आंसर आ गया मेरा, 17 आ गया। 16 के बाद क्या आएगा हमारा, 17 आएगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे माइनस लिखूँ तो आपको पता ही पड़े, एक चीज़, एक संख्या घट जाएगी। तो यहाँ माइनस लिखूँ तो घट जाएगी, तो घटने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, चलो अभी के लिए ये इसी को यूज़ करते हैं, डिबग। तो इसको ओपन करके देखते हैं, तो कितना आंसर आएगा हमारा, आंसर 15 आ गया, एक घट गया, ठीक है। चलो, और इसके बाद इसका ठीक है, इसका प्री भी होता है, पोस्ट भी होता है। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। और आपको उसको ज़्यादा यूज़ ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वो क्या है, चाचा प्रोग्राम बनाते हैं छोटे छोटे, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने चलते हैं, प्री डिक्रीमेंट क्यों नहीं कराया, ठीक है, इंक्रीमेंट क्यों नहीं कराया। ये तो अपना पोस्ट ही है, ठीक है। तो अभी हमने किया वो तो पोस्ट ही है, ठीक है। प्री हम बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्री में कुछ नहीं होता, ये जो माइनर में निशान है वो पीछे चला जाता है, पर आंसर सेम ही आता है, पर आंसर कोई अलग नहीं आता। तो ऐसे माइनर में जो साइन है वो हम पहले लिख लेते हैं, और वैल्यू को उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और होता है, एक और जो होता है वो हमारा
ठीक है, टाइप ऑफ होता है, ठीक है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर इसका टाइप जानना है, इसका टाइप क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, लिख दिए टाइप ऑफ एक्स। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोबारा मैं इसी में जाऊँगा, देखते हैं इसमें क्या है। तो टाइप ऑफ क्या बताता है, उसका टाइप बताते हैं कि नंबर में है, ठीक है, उसमें है, किस में है। तो ये किस में है, नंबर में, ठीक है। तो हमारा जो अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिखूँ, ठीक है, लेट बेटा तो एक्स, एक्स नहीं आता था, ये मैं ए इक्वल टू डबल कोट्स में लिखता हूँ VISH है। तो मैं ये चाहता हूँ जो मेरा नाम है वो किस में है, ठीक है, जो मेरा नाम है वो किस में है। तो ये मुझे क्या देगा, देखते हैं। मुझे पक्का सबको पता है क्या देगा, स्ट्रिंग देगा ऑफकोर्स, हमारा जो नाम है वो स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे एक और ज़्यादा दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर क्लिक किया, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, देखते हैं। हाँ, अब इस पर चेंज कर देते हैं, क्या यूके स्ट्रिंग, मेरा जो नाम है वो क्या स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर मैं इसी के बीच में नंबर लिख दूँ, जैसे मैंने वहाँ पर नंबर लिखा था ना, मैंने यहाँ पर 12 नंबर लिख दिया। अब देखते हैं ये किस में चेंज करके दिखाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग में मैंने आपको बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी नंबरों को डबल कोट्स में लिखते हो, ठीक है, तो क्या बताएगा वो स्ट्रिंग में बताएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करें, इसका भी यूज़ कर टाइप का भी क्या है, हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये एक नॉर्मली हम क्या कभी यूज़ करते हैं जब हमें पता करना हो स्ट्रिंग है या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने, चलो ये भी बहुत आसान था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है। ट्रेंडी का मतलब 3 ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों साथ ये तीनों ऑपरेटर यूज़ करें। जैसे मैंने एज लगाया, पहला मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, दूसरा मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, तीसरा मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ठीक है। टेंड्री मतलब यहाँ पर ये जो होगा ना, ये इफ़ और एल्स में ज़्यादा यूज़ होगा, मैं आपको बताऊँगा। पहले एक इसकी लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। एक ही लाइन में कंडीशन चेक करना हो तो यूज़ होता है, ठीक है। जब भी हमें क्या है, ठीक है, हमें एक कंडीशन चेक करनी है, क्या करनी है, एक कंडीशन चेक करनी है, और वो भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, केवल एक लाइन में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ये हटा दूँगा, ठीक है। और इसका जो है, पहले पहले हम लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंडीशन, ठीक है। पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं। तो कंडीशन हम क्या देख सकते हैं, कंडीशन हमारी ये है, कंडीशन हमारी क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम को एक एक वेरिएबल और लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा ये हैंग करने लगे। तो मान के चलते लेट मैंने एज डाल दिया, एज, ठीक है, इक्वल टू, मैंने सबसे पहले मुझे क्या लगानी, कंडीशन लगानी है। अगर मेरी एज, ठीक है, 18 से, ठीक है, 18 से ऊपर है, ठीक है, तो क्या आ गई, तो 18 से ऊपर है, या मैं यहाँ पे इक्वल का निशान लगा, या मेरी 18 तक है, 18 से ऊपर हो या 18 के बराबर हो, तो मैं क्वेश्चन का है, क्योंकि अब मैं तो लगा रहा हूँ ना, तो में मुझे को क्या लगाना पड़े, क्वेश्चन लगाना पड़े। तो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अडल्ट हूँ, तो मैं क्या हूँ, अडल्ट हूँ, ठीक है। वरना, ठीक है, वरना मैं क्या हूँ, चाइल्ड हूँ, क्या हूँ, चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म करते हो, यहाँ मैं टाइप ऑफ को हटाता हूँ, और यहाँ मैं प्रिंट करा के क्या दूंगा, एज, ठीक है। तो एज अगर मैंने प्रिंट कराई, तो एज में मुझे बताए कि मैं, ठीक है, मैं छोरा हूँ या छिछोरा, ठीक है। छोरा छिछोरा मतलब मैं 18 साल का हूँ या अभी कम का है, तो यहाँ पर ये कुछ बताएगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, चाइल्ड हूँ, क्या हूँ, चाइल्ड। क्यों चाइल्ड हूँ मैंने एज किया, मैं 16 साल का हूँ। गुड, धन्यवाद, मैं 16 साल का हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ। तो एक ही लाइन के लिए हम मेन चीज़ के एक ही लाइन में कंडीशन डालनी हो, इसके साथ हमें मैसेज भी पास करना हो, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, टर्नरी का। टर्नरी। अब हमारी सबसे खतरनाक क्लास शुरू होने वाली इफ़ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेट में शुरू होने वाली, इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा मेन, ठीक है, काम होने वाला है। इसको हम बोलते हैं ये जितनी भी है ना, इफ़ स्टेटमेंट होगी, लूप हो गया, ठीक है, और स्विच हो गई, ये सारी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। इनसे हम क्या है, प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम इसको बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। पर अभी हम बात करें कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के बारे में। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट आएंगे अभी, तो हम आज की वीडियो में तो कंडीशन ही जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, सिर्फ एक कंडीशन चेक करने के लिए। अगर हमें केवल क्या करनी है, एक ही कंडीशन चेक करनी है, ठीक है।
एक कंडीशन चेक करने के लिए हम, जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर मैंने इफ़ तो यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम हटाए थे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटाए थे। अब मुझे ना एक एक चीज़, ठीक है, एक कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन मेरी ये क्या होगी, लेट लेट ए इक्वल टू 18। मेरी एज क्या 18 हो गई है, ठीक है, मेरी क्या एज 18 हो चुकी है। तो इफ़ ठीक है, इफ़ ए, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, 80। तो इतना काम कर दिया, बस इतना ही करा, ठीक है। अगर मेरी एज 18, मैंने ऊपर ऊपर 18 लिख दिया, ठीक है, ये अलग है, कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ से हम यूजर से हम डाटा इसका ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं, ठीक है, तो अभी मैंने ऐसी टेम्पलेट यूज़ किया मैंने, लेट ए 80, ठीक है। अगर मेरी एज 18 है तो क्या है, एक वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, क्या है, एक मैसेज है कंसोल, ठीक है, कंसोल में क्या है, एक मैसेज चला जाए लॉग, ठीक है, क्लिक किया और यहाँ पे डबल कोड लिख दिया और वहाँ पे एक क्या चला जाए कि मैसेज चला जाए, तो कौन सा मैसेज चला जाए कि, ठीक है, आई कैन वर्क, तो आई कैन वर्क, ठीक है, आई कैन वर्क, ठीक है। तो मैं काम, ठीक है, तो अगर ये मैसेज चला जाए तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, आई कैन वर्क, मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन वर्क। तो मैं, तो ये तरह का क्या है, मैसेज चला जाए, तो मेरी क्या है कि मैंने एक ही कंडीशन लगाई है, ठीक है, इफ में क्या है एक ही कंडीशन होगी, ठीक है, और इस तरीके से हम क्या पास आउट करेंगे चीज़ों को। तो चले जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं मैसेज आया नहीं आया। तो कंसोल में क्या आया हमारा, यस, ठीक है, आई कैन वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कंडीशन को चेक करते हैं। तो ये तो हमारी इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में क्या करेंगे, एक ही कंडीशन क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो इसके बाद आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दो पॉसिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर, ठीक है, अगर मैं 28 साल का हूँ तो मैं वोट डाल सकता हूँ, बट अगर मैं 28 साल का नहीं हूँ तो मैं वोट नहीं डाल सकता। तो ये दो दो चीज़ें मुझे क्या करनी है, उस बंदे को पता नहीं है। अगर उस बंदे ने मुझे 16 साल बोली है, ठीक है, तो कौन सा मैच चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर उसने बोली 18 साल तो कौन सा मैच चला जाएगा, ये वाला। तो देखा होगा कि कुछ कुछ, ठीक है, लोगों को बताने के लिए हम, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तेरी एज कितनी है, उसने बोला 18, हाँ भाई तू वोट डाल सकता है। तो उसी तरीके से हम क्या है, कंप्यूटर में भी इसी तरीके का काम करते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशनों को, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी को क्या करना है, हमें दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने इफ का यूज़ कर रखा है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर एल्स यूज़ करना है बस, ठीक है। क्या यूज़ करना है, एल्स, बस, और कुछ नहीं है, एल्स, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा मैं, एल्स लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं कोई कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोड में लिख दूंगा आई कैन नॉट वर्क, ठीक है, तो मैं काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लॉग मैंने गलती लिख दिया, हाँ हाँ कंसोल। तो यहाँ पर आई क्या चलेगा, ये वाला मैच चला जाएगा, ठीक है। और मैं 18 साल के से मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 17 साल। अब देखते हैं कौन सा मैच जाएगा उसको। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, या मैं यहाँ से ही चला जाऊँगा, ठीक है। तो रन पे जाते हैं, डिबग चेक करते हैं। तो कौन सा, आई कैन नॉट वर्क, क्यों, 18 साल का नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या वर्क नहीं कर सकता। तो इस तरीके मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे इफ एल्स का स्टेटमेंट का इस तरीके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारी कंडीशन एक ही है, बट हमें क्या दो रिजल्ट को शो करवाना है, ठीक है। पहला रिजल्ट, ठीक है, ट्रू होगा, दूसरा रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ यूज होता है, मुझे याद आ गया, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे तुम्हें बतानी होगी, ठीक है। इफ एल्स का यूज़ हम ट्रू फॉल्स के हिसाब से भी करते हैं, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन, अगर मैंने इफ़ यूज़ किया है तो पहली कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स की तरह है, ये ज़्यादा नहीं है। इफ़ कंडीशन सही है, ट्रू है,
तो ये प्रिंट हो जाए, ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इफ़ एल्स का। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, दो पॉसिबिलिटी हमने यूज़ कर लिया। अब देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। इसके बाद आती है इफ़ एल्स। ठीक है, तो मल्टीपल, ठीक है, कंडीशनों को हमें क्या करना है अब यूज़ करना होगा। जब जब हम मल्टीपल कंडीशन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, जब जब मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, जब जब हमारे पास होगी तब हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है इसको, चलो देखा देख, इसको फॉर्मेट तो आपको दे ही रखा मैंने, बस इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब मान के चलते हमारे पास अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, यहाँ पर मस्त चीज़ करते हैं जो जो हम स्कूल में करते थे। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करते हैं लेट मार्क्स। ठीक है, लेट मार्क्स, मार्क्स मान के चलते मेरे आए हैं इस बार 92 आए हैं। ठीक है, क्या आए हैं मेरे 92 आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, इफ़ डबल कोट्स, ठीक है, मार्क्स, मार्क्स सही है, मार्क्स, अगर मेरे मार्क्स, ठीक है, मेरे मार्क्स मेरे 95 से, ठीक है, ऊपर हैं, मेरे 95 से क्या है, ऊपर हैं, यहाँ पे मैं एक लोग का साइन लगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे 95 से ऊपर हैं, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग डबल कोट्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ग्रेड दोगे, ए प्लस ग्रेड दोगे, सॉरी मैं ए कैपिटल रखता हूँ, ए, ठीक है, प्लस। ठीक है, तो कौन सा ग्रेड मिलेगा मुझे, ए प्लस का ग्रेड मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ इसको फॉर्मेट करो ढंग से, तो यहाँ पर मैंने इतनी सी, हाँ यहाँ पर चलो फॉर्मेट हो नहीं रहा इतना, चलो उतना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा काट देते हैं। तो ये मैंने पहली कंडीशन लगा दी, बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ करूँगा यहाँ पर दोबारा। ठीक है, एल्स इफ का यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा, एल्स, ये गलत आ गया, यहाँ पर हमें कैपिटल लेना नहीं है। ठीक है, तो हमें स्मॉल लेना है, एल्स इफ, तो मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन डालूंगा, मैं यहाँ मुझे एल्स इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्स में मैं दूसरी कंडीशन डालूंगा, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मेरे मार्क्स, ठीक है, अगर मेरे मार्क्स, ठीक है, मेरे मार्क्स 85, ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं, बट मैं एक बार ट्राई करके देख, अगर समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स 85 हैं, ठीक है, तो कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट, ठीक है, तो यहाँ पर डबल कोट्स में लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए। ठीक है, तो कौन सा ग्रेड मिलेगा मुझे, सॉरी कैपिटल में ए ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या है, ए ग्रेड, यहाँ पे मैंने ना ब्रैकेट गलत लगा दिए, ये वाले ब्रैकेट नहीं लगेंगे। हाँ मेरी बैटरी गई, थोड़ा सा और रहेगा, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया ये, और ये कट के इसको हटा देते हैं, ये लगाते हैं और एंड करते हैं इसका, कंट्रोल जेड दबाते हैं, इसको यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये मेरे दूसरा हो गया, दूसरी कंडीशन लगी। ठीक है, तो एक और कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, ए ग्रेड हो गया, मैं एक और बी प्लस और बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यह ए का मतलब दोबारा एल्स खत्म करता हूँ, ये मेरा लास्ट होगा। ठीक है, तो मैंने दो कंडीशन लगाई यहाँ पर आप जितनी कंडीशन लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो और लास्ट जब एंड करना होगा ना, तभी आपको अगर दूसरी कंडीशन आए तो आप ऐसे ही लगाएंगे एल्स इफ का यूज़ करके, बट अगर आपको लास्ट खत्म करना होगा इसको, तो खाली आप लिखेंगे एल्स, क्या लिखेंगे, एल्स, और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कंसल में कुछ भी लिख सकते हैं आप लास्ट में, कंसल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, हाँ वी प्लस। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है, और यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे नंबर चेक करेगा सबसे पहले तो ये, तो इसको हटाते हैं, यहाँ से रखते हैं रन। अब देखते हैं मेरे नंबर क्या है, जल्दी 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 जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है भाई, जल्दी 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 हो जाए। तो देखते हैं, मैंने दो मल्टीपल कंडीशन लगाई हैं, आप जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ए ग्रेड मिला है, यार कितना बेकार ग्रेड मिला है, ए ग्रेड दे दिया इन्होंने। ठीक है, ए ग्रेड क्यों दिया भाई, हाँ मेरे 92 हैं, हाँ ये मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलेगा, ऑफकोर्स मैं 85 से तो ज़्यादा है ना, तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, ए ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ग्रेड लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा मुझे क्या मिला था, ए ग्रेड मिला था, तो चलो कोई ना, दे दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ए ग्रेड ही मिला, बी ग्रेड देता तो और ज़्यादा मारता तुझे। तो चलो समझ में आ गया किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमें क्या है, मल्टीपल कंडीशन के साथ वर्क करना होगा, मल्टीपल कंडीशन लगानी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इफ एल्स बोलो, या एफ एल्स बोलो, मतलब एक ही है। ठीक है, और लास्ट खत्म करने के लिए हमें खाली एल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें एक कंडीशन लगा देंगे, कोई सी भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और ये हमारा आखिरी टाइम,
ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, अभी हमारा टर्नरी ऑपरेटर सेम ही था, ठीक है। जब सिंपल कंडीशन हो तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेंगे, हमें कोई भी कंडीशन है, ठीक है, एक ही लाइन में लिख सकती है। एक कंडीशन क्या है, ठीक है, हमारे पास एक ही कंडीशन है, ये कंडीशन है, और इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने करके तो देखा ही था, तो इसको मैं दोबारा करूँगा नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है इल्स ऐप की, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इल्स ऐप की होती है, ठीक है। एफ सर्विस की नहीं होती, इल्स ऐप्स की होती है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको एक को बता दूँ, बहुत से बच्चे बोलेंगे अब इल्स ऐप को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, सॉरी नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। जब भी हम क्या करें, बार बार इफ एल्स करके यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ, ठीक है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। चलो ये तो हमारा हो गया, हाँ ये तो हमने कर ही लिया। हाँ इसमें थोड़ा और कुछ है चीज़ है, हाँ वो तो कहे वही है, अडल्ट होगा मीनर होगा जो भी, मैंने आपको बताया था वो थ्री वाला, इसको इसको हम इफ एल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ये ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ इसके बाद ये वाला मेन है, देखो पहले बोल रहे ये बहुत मेन है, ठीक है। ये जितने में आप देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट बहुत मेन होती है, हर प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट बहुत मेन है, इसलिए आप ध्यान समझना इसको करते कैसे, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट होती क्या, जब एक ही वेरिएबल को, ठीक है, जब हमारे पास एक ही वेरिएबल के मल्टीपल, ठीक है, वैल्यू चेक करने होंगे, ठीक है। हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और इसके मल्टीपल क्या चेक करने हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास मान के डे 3 है, ठीक है। अब डे थ्री पूरे हफ्ते में डे 3 कौन से दिन पर आएगा, तो अगर केस 1 है, केस 1 हमारा मंडे में आएगा, केस 2 हमारा ट्यूसडे में, केस 3 हमारा वेडनेसडे, केस 5 हमारा ये आएगा, केस और डिफॉल्ट में हमारा ये आएगा। तो केस 3 लिखा किसी ने, मैंने केस 3 लिखा, तो केस 3 में कौन सा डे आएगा, तो वेडनेसडे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करा, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी हमारा कैलकुलेटर है, जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, कैलकुलेटर में भी, ठीक है, 70% कैलकुलेटर में 70% जो कोड होता है वो स्विच कोड होता है, 70%, ठीक है। और मैं अभी आपको ना होमवर्क भी दूंगा कैलकुलेटर बनाने का, ठीक है। तो आप कोशिश करें कैलकुलेटर बनाने का, किस तरीके कैलकुलेटर बनाया जाता है, अभी मैं स्विच स्टेम आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर गए, इसको मैं सब कुछ हटा देता हूँ, तो ये सारा कुछ जो भी हमारा काम है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल का आप कोई भी नाम ले सकते हो, तो मैंने मान के चलते हैं लेट ए लिख दिया, ठीक है। लेट ए मैंने दे दिया 4 अभी के लिए, लेट 4, ठीक है। लेट ए बराबर क्या हमारा 4 है। अब मैं यहाँ पे स्विच लिखूंगा, क्या लिखूंगा, स्विच, ठीक। ये स्विच हमारा क्या कीवर्ड है, ठीक है। तो हमने हम क्या लिख दिया, स्विच लिख दिया। तो स्विच में क्या करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ स्विच में मैं यहाँ पर कुछ और लगाता हूँ, स्विच में मैं लगाता हूँ अल्फ़ाबेट्स लगाता हूँ। हाँ स्विच स्टेट में मैं लगा देता हूँ, या मैं डेज ही लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेज यूज़ किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ इसको हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डेज को हमने क्या लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो डेज को मैं अभी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। हैंग हो रहा है थोड़ा, डेज, ठीक है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर काम करें, अब यहाँ पर केस शुरू करेंगे। तो क्या हमारा जो पहला जो केस होगा, ठीक है, फर्स्ट केस, तो अब फर्स्ट केस में हम लगा लेते हैं, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक ही जो वैल्यू है, ठीक है, क्या है एक ही अगर वैल्यू, ठीक है, अगर एक ही वैल्यू क्या 4 होगी, तो क्या प्रिंट होगा वो लिखेंगे, ठीक है। 2 हुआ वो क्या होगा, वो चीज़ें हम लिखने वाले, तो हमें यहाँ पर काउंसर यूज़ करें, क्या कुछ नहीं करेंगे, काउंसल, ठीक है, डॉट लॉग डबल में लिख दूंगा मैं, यहाँ पर डबल और काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। हम ब्रेक का क्यों यूज़ करते हैं, अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होगी तो मैंने यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा, मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। हाँ केस की स्पेलिंग में सही लिखी है, CASC केस, CASC केस, सही तो लिखा। हाँ थोड़ा अलग, थोड़ा
केस 1 होगा। हाँ हाँ अब ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको बार बार कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी, कंट्रोल Z, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है, फिर कंट्रोल बी, फिर कंट्रोल बी, फिर कंट्रोल बी। हाँ कितने डेज हुए? इसको मैं ले लेता हूँ 2, इसको मैं ले लेता हूँ 3, और इसको ले लेता हूँ 4, हाँ सॉरी 4, और इसको ले लेता हूँ 5, ठीक है। और ये मंडे है, ये TUESDAY, ट्यूजडे। हाँ यार अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जल्दी दिख रही है, ठीक है। तो कंट्रोल Z दबाते, अभी जल्दी के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, W, ठीक है। THFR, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक को डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ मैं छठे को, और यहाँ पे लिखता हूँ 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, बढ़ा देता हूँ, इसमें ले लेता हूँ S, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने एक कंडीशन जो होती है वो यहाँ पर होती है डिफ़ॉल्ट। क्या होती है? डिफ़ॉल्ट कंडीशन। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। क्या यूज़ करा? डिफ़ॉल्ट। ब्रेक के बाद क्या यूज़ करेगा मैं? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसके बाद मेरी कोई प्रोग्राम चलना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? खाली डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, हम केस का यूज़ नहीं करेंगे, खाली क्या करेंगे? डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल Z, इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ डिफ़ॉल्ट आया, डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया। डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक संडे, संडे SU। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4 दे रही है, जैसे इसने ए की वैल्यू 4 दे रखी है, 3 दे रखी थी, ठीक है। सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। हाँ दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर यहाँ हटाते हैं, 1 मिनट इसको हटाते हैं और रन करके चलते हैं। डिबग 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 मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो इसको फिर रिफ्रेश करते हैं और इसको हटाते हैं। ये इसको मैं यहाँ दूसरी जगह से करूँगा, यहाँ से करें, चेक करें, ठीक है। चेक करते हैं कुछ आया, हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी गलती है, ठीक है। डोंट शो क्यों? तो हमारे प्रोग्राम में क्या थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो अब चेक करें। तो इसको चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही आ चुका हमारा TH, ठीक है। मतलब चौथा दिन हमारा क्या लिख रखा हमारा? TH लिख रखा हमारा, ठीक है। तो हमने TH बिल्कुल सही आया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो ये तो हमने सीख लिया स्विच केस, मतलब कि एक ही वेरिएबल की मल्टीपल कंडीशनों को क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करें तो आगे हमारा है होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में आपको कुछ नहीं करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर का अगर मैं हिंट दूँ तो आप कुछ मत कीजिए, आपने 2 नंबर लेना, A और B लेना, ठीक है। इससे एक और चीज़ लेना, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर में कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ कर लेना, ठीक है। जब और ऑपरेटर का नाम लिख देना, और जब आप नाम लिख देंगे ना तो उस नाम को, जो आपने ऑपरेटर का नाम लिखा, ठीक है, तो ऑपरेटर का नाम लिख देना और वही नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ऑपरेटर का। पहले यहाँ पे लेना A और B ले लेना, फिर तीसरा वेरिएबल ऑपरेटर ले लेना, उसमें कोई भी सिंबल डाल देना प्लस माइनस का। फिर इसके बाद वही, ठीक है, जो आपने नाम लिखा हो ना ऑपरेटर का, वो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद जो केस 1 है, तो केस 1 में कोई सिंबल डाल देना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? सारे सिंबल डाल देना, ठीक है, जितने हमारे होंगे। और इसके बाद जो भी यहाँ पर होगा ना काउंसिल में, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस का साइन डाल रहे हो तो यहाँ पे वही लिख देना A + B, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या डाल रहे हो? मल्टीप्लाई डाल रहे हो तो A × B। इस तरीके से हम, ठीक है, इस तरीके से हम ये आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कोशिश करना, ठीक है, वरना मैं आपको सिखाई दूंगा ही, ठीक है, वीडियो में। तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं, हमने ये सारा काम ख़त्म कर लिया, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली